हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एक टॉपिक एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर का है। तो एनवायरनमेंट और हेल्थ के साथ बहुत जो है गहरा रिलेशनशिप है, बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि बिना एनवायरनमेंट के हेल्थ अधूरा है, बिना पर्यावरण के हेल्थ अधूरा है। तो पर्यावरण जो एनवायरनमेंट के बारे में हम सबसे पहले लिखते हैं कि एनवायरनमेंट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ। एनवायरनमेंट जो है इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ये डायरेक्ट प्रभाव डालता है आपके स्वास्थ्य पर, यानी वातावरण जो है डायरेक्ट प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर डालता है। एनवायरमेंटल फैक्टर कैन अफेक्ट हेल्थ और वाटर। एनवायरमेंटल का जो फैक्टर है वो जो है ये जो है क्या कहते हैं, इफेक्ट प्रभावित करता है हेल्थ, वाटर, एयर, लाइट, साउंड, हाउसिंग, एनिमल, इंसेक्ट, ETC, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड एंड अर्बिनेशन ETC, और लेड टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन दिस इन टर्न हैज़ ए एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेल्थ। क्या हो रहा है, जैसे कि ये जो है पर्यावरण जो है हमारा जो है इफेक्टेड कर रहा है हमारे स्वास्थ्य को। जैसे हमारा पानी जो है, पानी अगर हमें गंदा मिल रहा है, और एयर, वायु जो है जो हम इनहेल करते हैं जो वो भी हमें गंदी मिल रही है। लाइट भी जो है प्रभावित करता है, हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। और ज़्यादा तेज़ साउंड, अगर ज़्यादा तेज़ कहीं पे लाउड स्पीकर या फिर कोई भी धुन अगर ज़्यादा तेज़ से आ रही है तो हमारे मतलब साउंड जो है हमें नुकसान करता है, हमारे एयर को यानी सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। और हाउसिंग की वजह से भी और एनिमल की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इंसेक्ट की वजह से बहुत सारे डिजीज़ एनिमल और इंसेक्ट की वजह से हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है, जो इंडस्ट्रियल को बढ़ावा दिया जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र को, वो भी हमारे हेल्थ पे ही प्रभाव डाल रहे हैं। एग्रीकल्चर मेथड एंड अर्बिनेशन, जो शहरीकरण हो रहा है, जो शहरीकरण का विस्तार हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमारे हेल्थ को प्रभावित कर रही हैं। लेड टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन द इंटर्न हैज़ ए एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेल्थ, ये हमारे हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, क्योंकि जो है ये पर्यावरण जो है एक प्रकार का संतुलन अगर इसमें बना रहेगा, इसमें क्या हो रहा है कि ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज कर जा रही है कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, क्योंकि जो है एनवायरनमेंट पूरी तरह से दूषित हो चुका है, गंदा हो जा रहा है, यही सब कारण है। तो ये जो है इसका विशेष बहुत ज़्यादा हेल्थ से हमारे हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। अगर पर्यावरण सही रहेगा तो सभी लोग हेल्दी रहेंगे। तो वाटर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम वाटर को देखते हैं। वाटर क्या है, किस लिए है। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर क्या कहते हैं, जल ही जीवन है, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एवरेज डेली वाटर नीड फॉर इंडिविजुअल, हर आदमी की जो नीड है 150 to 20 लीटर्स डेली रिक्वायरमेंट है, एक व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो लीटर्स। स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ डिपेंडेंट टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्योरिटी वाटर। जो क्वालिटी होनी चाहिए उसकी क्वांटिटी में जो क्वालिटी और प्योरिटी होनी चाहिए वाटर की, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है, हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को। ए नंबर ऑफ डिजीज काज टू द लॉक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी अगर हम सेफ वाटर ड्रिंक नहीं करेंगे, नहीं पिएंगे, या फिर हमें सही पानी नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, हमें डिजीज काज हो जाएगी, जो कि हमारे लिए इसीलिए हमें वाटर को सेफ ड्रिंकिंग करना आवश्यक है। तो वाटर से कौन कौन सी डिजीज होती हैं इसको हम देखते हैं। तो वाटर बोर्न डिजीज क्या होता है, वाटर मीन्स पानी, ब्रोन्स मतलब पैदाशी या जन्मा, उससे जो जन्म देने वाली डिजीज़ हैं या जो रोग हैं
जो उसको हम देखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ डिजीज, जो हमारे माइक्रो फंगस, बैक्टीरिया, ये सब जो हैं ये विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज का, जैसे बैक्टीरियल डिजीज क्या है, नंबर 1 पे आप देखेंगे, कालरा है, डिसेंट्री है, टाइफाइड फीवर है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो इन्फेक्शन होता है, जीआईटी का इन्फेक्शन होता है वो है। वायरल, बी पे देखेंगे वायरल डिजीज, जैसे हेपेटाइट है और पॉलीमाइलाइटिस है, और प्रोटोजोअल डिजीज अमीबोसिस और ग्राइंडोसिस, और या डी में आप देखेंगे तो वार्म इन्फेक्शन होता है, जैसे राउंड वार्म और थर्ड वार्म, टेप वार्म, और ये यूनिया वार्म। और केमिकल एजेंट क्या होते हैं, जैसे केमिकल में क्या बढ़ जाता है जैसे फ्लोराइड अगर बढ़ गया तो डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोराइसिस हो जाता है, और नाइट्रस बढ़ गया तो क्या होता है, इन्फ्लुएंजा। इसमें क्या होता है, मैग्लोबेनीमिया जिसे बोलते हैं, ये क्या होगा, ये काज हो जाता है फ्लोराइड के क्या कहते हैं, नाइट्रस के बढ़ने से। ये एक प्रकार की ब्रोंचियल क्या कहते हैं, हार्ट डिजीज है। इसमें अब क्या है, सेफ और होलसोम वाटर। सेफ और होलसोम वाटर क्या होता है, सेफ वाटर को सबसे पहले हम देखते हैं। सेफ वाटर विच डज नॉट हार्म इन द कंज्यूमर इवन इन गेस्ट टू द प्रोलॉन्ग पीरियड। इसमें क्या होगा, कंज्यूमर जो है ये सुरक्षित, सेफ मतलब सुरक्षित वाटर, तो ये प्रोलॉन्ग टाइम तक जो है कंज्यूम करते हैं। और दूसरा क्या है, होलसेम वाटर। होलसेम का मतलब होता है पौष्टिक, हितकारी, वो वाटर। ठीक, तो होलसेम वाटर एग्रीगेबल यूज साइंस एंड इनपेलिजेंट टेस्ट अपीयरेंस। एग्रीगेबल यूज डज नॉट हैव इनपेलिजेंट टेस्ट, डज ना, उसका जो टेस्ट होगा वो बेकार ना हो, मतलब और क्या होगा, तीसरा जो है पेटेबल, इसमें दोनों गुण होंगे। ठीक, अब क्राइटेरिया फॉर सेफ वाटर एंड होलसेम वाटर की, सेफ वाटर का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, तो फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पूरी तरह से उसमें फ्री होना चाहिए, पैथोजेनिक कोई ऑर्गेनिज्म ना हो, फंगस बैक्टीरिया ये सब फ्री होना चाहिए। फ्री फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस, उसमें जो है विष के कोई केमिकल्स ना हो। फिट फॉर डोमेस्टिक यूज, और घरेलू यूज के लिए अच्छा हो, और टेस्ट उसका प्लेसेंट इन द टेस्ट भी अच्छा हो। अब वाटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्राइटेरिया तो हो गया, इसमें ये नहीं होना चाहिए। तो एबव दी सरफेस, जो एबव सरफेस पे हों, इसमें क्या है कि ऊपर के क्षेत्र में, ऊपर के सरफेस पे जो होंगे, ऊपर के जल, तो वर्षा से जो है सरफेस से ऊपर जाएंगे, फिर रेन होता है उसके मतलब बरसाती पानी इसको कह सकते हैं। सरफेस वाटर्स, जैसे नंबर 2 जो है सरफेस वाटर, सरफेस एबव सरफेस वाटर वो थे जो ऊपर के जल थे, ये सरफेस वाटर हैं। जैसे रिवर्स, इसमें क्या होता है, रिवर्स हुए, स्टीम और पाउंड तालाब जो है, टैंक सेप्ट और क्या कहते हैं एंड लॉक्स, ये सब जल। ग्राउंड वाटर तीसरा जो है वो ग्राउंड वाटर, तो इसमें स्लो डीप वेल्स, इसमें क्या है कि जो ग्राउंड मतलब जो भूमि पे जो हो, ठीक, तो इसमें स्लो और ये डीप क्या कहते हैं, गहरी घाटी या कूप, ये सब जो हैं आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। पहले रेन के बारे में देखेंगे, क्योंकि रेन है, इसको विस्तार में पहले देखते हैं। तो रेन क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, जो बरसात का पानी है, मोस्ट जो बहुत बड़ा सोर्स होता है वाटर का, क्योंकि जो है ये वाटर के बारे में आप बरसात के बारे में जानते हैं कि किधर किधर से जो है, कहाँ से, किस समुद्र से कैसे वाष्प बन के ये सब जो प्रक्रिया होती है, तो ये बहुत बड़ा सोर्स है। इट इज दी मतलब ये प्योरेस्ट ये वाटर फ्रॉम द पैथोजेनिक एजेंट। इट इज ए क्लियर ब्राइट और स्पार्किंग
एंड सॉफ्ट, ये क्लियर क्या कहते हैं, चमकता है, और ये क्या कहते हैं, झिलमिलाहट जिसे बोलते हैं, ये चमकता है। इन सॉफ्ट, और बहुत मृदुल होता है। बिकॉज इट सॉफ्ट हैज ए इम्प्योरिटी लाइक डस्ट, सूट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है डस्ट यानी धूल मिट्टी ये सब जो है तो इम्प्योरिटी होती है। तो सस्पेंड इम्प्योरिटी लाइक डस्ट, सूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, दे आर पैक्ड इन द वाटर एटमॉस्फेयर। ठीक। और सरफेस वाटर क्या होता है, नंबर 2 जो है सरफेस वाटर को हम देखेंगे। तो ये आर्टिफिशियल सरफेस वाटर में हम देखेंगे दी सोर्स ऑफ दी रिवर्स एंड स्टीम टैंक पाउंड लॉक्स, ये सब आते हैं। ठीक। तो और ये जो है रिवर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल लॉक्स, ये जो बनाए जाते हैं, क्या कहते हैं, वाटर इन दी स्टोर करा जाए। वाटर के बारे में आप टैंक्स में क्या क्या स्टोर करते हैं। ग्राउंड वाटर क्या होते हैं, ऑब्टेन इन दी वेल्स नेचुरली फिल्टर्ड फॉर ग्राउंड। ये क्या है कि हम इसको कूप से यानी लेते हैं। तो एडवांटेज और एडवांटेज क्या होनी चाहिए, यानी मेरिट और डीमेरिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इट इज़ ए फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एडवांटेज में होनी चाहिए, ये माइक्रो से फ्री फ्रॉम हो। इट इज़ ए दी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट सप्लाई भी एडुकेट, जो पर्याप्त सप्लाई हो। डिसएडवांटेज क्या है, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम में कि ये सब जो है और होने चाहिए। वेल्स क्या होते हैं, ये सोर्स ऑफ, ये क्या कहते हैं, ड्रैग वेल्स, ट्यूब वेल्स। वो आप क्या देखते हैं, ट्यूबवेल्स में क्या होता है, एक पाइप नीचे जो है ग्राउंड, इससे नीचे से जो जल निकाला जाता है, ट्यूब लाइक, ट्यूबवेल क्यों बोलते हैं, ट्यूबवेल मतलब ट्यूब यानी प्लास्टिक या फिर क्या कहते हैं मेटल पाइप जो भी होती है उससे जो निकाला जाता है, या फिर लोहे की आयरन पाइप होती है, तो उसे ये बोलते हैं। तो डिफरेंट प्रकार के इसमें होते हैं जल। अब प्रिवेंशन, जल के प्रिवेंशन के लिए जो है लीगलाइजेशन, प्रिवेंट ऑफ द रिलीज फॉर पैल्यूट इन द वाटर सोर्स, जो भी है कन्वेंशन, स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ प्योरीफिकेशन, ये सब। वाटर पैल्यूशन लॉ भी आया, ये 1974 में यानी 1974 में आया, पास हुआ। पैल्यूशन एक्ट कंट्रोल, पैल्यूशन कंट्रोल एक्ट, प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए जो भी आया, इसमें जो है क्या होगा, लेकिन फिर आज तक इस पे जो है बहुत ज़्यादा अमल, ये स्टेट ब्रांड, ये जॉइंट वो बोर्ड, ये सब जो है इसमें थे, लेकिन हो भी रहा है। और हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का हार्डनेस कैसे दूर करते हैं, ये जैसे टेम्प्रोरी हार्डनेस है या परमानेंटली है, तो परमानेंटली या टेम्प्रोरी के लिए जो है ऐसे ऐसे जो करते हैं वो भी आपको थोड़ा जानना है, क्योंकि आप सब पढ़े होंगे पहले से। रिमूवल ऑफ हार्डनेस को ऐसे रिमूवल करते हैं, जैसे टेम्प्रोरी में क्या करते हैं, बॉइलिंग करके, एडिशन इन लाइम एंड एडिशन सोडियम का वो क्या कहते हैं कार्बोनेट, ये सब जो है प्री मैरिट में जो है प्रोसेस करते हैं तो हो जाता है टेम्प्रोरी। और परमानेंट के लिए रिमूवल एडिशन फॉर सोडियम बाई कार्बोनेट इन एक्सचेंज प्रोसेस से इसको रिमूव करते हैं। और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन वाटर क्या होते हैं, ग्रेट ये कम्युनिटी होती है मेडिसिन की, प्योरीफाई लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में। तो लार्ज स्केल में क्या होते हैं इसमें कि इसके 5 स्टेप होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन, स्टोरेज और यानी सुरक्षा और भंडारण, और कोआगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, इसमें क्या होता है जमा हो जाता है और ये तलहटी में बैठ जाते हैं, या फिल्ट्रेशन करके छान करके, और या डिसइंफेक्टेंस यानी विष संक्रमण यानी रोगाणु मुक्त, ये सब जो होता है। प्रोटेक्शन क्या होता है सबको पता होगा। अब फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन में भी फिल्टर किया जाता है, जैसे अब हम नीचे धरती से के नीचे से पानी निकाल रहे हैं तो सबसे अच्छा पानी, क्योंकि वो फिल्टर होके यानी कई लेयर से, धरती की कई लेयर से फिल्टर होके हमें मिल रहा है शुद्ध जल। बट जो है फिल्ट्रेशन के और भी प्रोसेस हैं, फिल्टर से पार कराया जाता है, मेटा फिल्टर, ये सब जो है फिल्ट्रेशन की जो विधियां हैं, RO ये सब जो चल रहे हैं, क्या कहते हैं, ये सब जो है फिल्ट्रेशन की विधियां हैं। फ़िल्टर करके प्योरीफाई वाटर बनाया जाता है। तो ये सब इसमें जो है आप लिख सकते हैं। अब इसमें जो है क्या कहते हैं कि मेथड क्या क्या है, और ये हो गए लार्ज वाले। स्मॉल स्केल प्योरीफिकेशन, इसमें क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं या केमिकल से फिल्ट्रेशन करते हैं। इसमें बॉइलिंग क्या करेंगे, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम गर्म करते हैं, और आल्सो बट दी टेस्ट इसका जो है, इसमें क्या करते हैं गर्म करने के बाद उसका कुछ टेस्ट जो है हमें अच्छा नहीं मिल पाता है, टेस्ट इसका बेकार हो जाता है। ये सब विधियां हैं फ़िल्टर करने की, वाटर को प्योरीफिकेशन करने की। अब देखते हैं हम एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ज़्यादातर एयर और वाटर पॉल्यूशन दोनों ज़रूरी है, ये जो है आप याद कर लीजिएगा, कई बार लिखते आए हैं हाई स्कूल और इंटर में भी। तो जो है एयर क्या होता है
एयर पॉल्यूशन, एयर पहले देखते हैं ये पीरियड, और ये क्या कहते हैं, एयर इज ए मैकेनिकल मिक्सर ऑफ गैस, ये आप लिख सकते हैं, एयर इज ए मैकेनिकल मिक्सर ऑफ गैस कंटेन नाइट्रोजन 78.1% और ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कंटेन ट्रेस अमाउंट ऑफ गैसेज अमोनिया एंड वाटर वाइपर्स, ये सब जो है कंटेन किए हुए हैं। अब फंक्शन क्या है, वो क्या कहते हैं फंक्शन, इसके क्या हैं, फंक्शन ऑफ एयर, ये फंक्शन में क्या करेगा, मेंटेन लाइफ थॉट कंसेप्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करता है कि हमारी लाइफ एयर जो है, ऑक्सीजन जो है क्या मेंटेन रखता है और कांस्टेंट यानी कि स्थिर रखता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक। इट कूल्स बॉडी हेल्प इन द मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करेगा, इट कूल्स बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। और सिंस लाइक हेयरिंग एंड स्मेल आर ट्रांसमिटेड थ्रू ऑफ एयर, यानी ये क्या करता है, हेयरिंग यानी सुनने में और स्मेल यानी सूंघने में जो है क्या करता है, मदद करता है, ट्रांसफ़र का काम करता है। इम्प्योरिटी ऑफ एयर्स, हम देखेंगे इम्प्योर एयर कैसे हो जाती, इम्प्योरिटी कैसे आ जाती है, तो सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, इम्प्योरिटी कैसे आएगी एयर में, वेरियस इम्प्योरिटी फॉर दी, जैसे प्रोड्यूस रिस्पायरेशन इन मैन एनिमल्स, और ये डस्ट और फ्यूम्स मस्ट वाइपर्स, ये सब हार्मफुल गैसेज फ्राम इंडस्ट्रियल सोर्स या पैल्यूट फॉर नेचुरल सोर्स बैक्टीरिया फंगी, और ये सबके वजह से इम्प्योरिटी ऑफ एयर्स हो जाता है, एयर्स में इम्प्योरिटी आ जाती है। तो इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, पॉल्यूशन क्या कहते हैं, सबसे पहले सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, सोर्स हम देखेंगे एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से सोर्स होते हैं। तो जैसे कि इंडस्ट्रियल, ये लाइक ऑयल और ये जो है या फिल्टराइजेशन इंडस्ट्रियल एरिया में जो है ये सब जो है एयर को हमें, या फिर औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्री आप लिख सकते हैं, और या कम्ब्यूस्टेशन में मतलब होता है, कम्ब्यूस्टेशन का मतलब होगा दहन, जलने से, जैसे पेट्रोल जल रहा है, ऑयल जल रहा है, या फिर इंडस्ट्रियल में जो भी ईंधन जो वेस्ट हो रहा है जल रहा है, उसके वजह से भी। व्हीकल्स की वजह से बस, ट्रेन, एयरोक्राफ्ट और वैरायटी गैसेज जो हैं। एग्रीकल्चर में क्या होंगे, फिल्टराइजेशन ऑफ पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग हो जा रहा है, उसकी वजह से ये सब सारी हो रही हैं। हेल्थ इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है, मोबिलिटी और क्या कहते हैं, मोबिलिटी एंड मोर्टिलिटी, क्या रिस्पायरेटरी डिजीज, ब्रोंची लैंग्स कैंसर, ये सब जो है प्लांट को क्या, ये प्लांट को भी ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि प्लांट में लिप्स या स्पोर्टिंग्स एंड आल्सो रिफेड ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, बर्निंग हो जाता है, लिप्स उनकी जल जाती है। एनिमल का भी जो है सफ़र, जो टॉक्सिक केमिकल्स होता है, फ्लोराइड, ये सब जो है नुकसान करता है। और जो है सोशल एंड एनवायरनमेंट, सोशल एंड ये ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ, ये सब जो है उनको भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एयर जो है बहुत ही। और प्रिवेंशन इसका कैसे करते हैं, प्रिवेंशन के रूप में देखते हैं जो, तो इसमें जो है सबसे पहले नियंत्रण इसका करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर यूजिंग फॉर डिवाइस इन लाइक एयर, इसको जो है नियंत्रण करके, या रिप्लेसमेंट परिस्थिति, रिप्लेसमेंट में क्या होगा, रिप्लेसमेंट में हम करते हैं कि जो है बदलाव करेंगे, जैसे यूजिंग एनर्जी सोर्स जो हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल से जो चलने वाली चीज़ें हैं, केरोसिन से, उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट से चलाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो बाइकल्स आ रहे हैं, ऑटो रिक्शा आ रहे हैं, ये सब जो है वो जो है हम बदलाव ला सकते हैं, ठीक। रिप्लेसमेंट। डाइल्यूशन, इसमें क्या करेंगे हम, ग्रीन वॉल्स क्या कहते हैं, अराउंड इंडस्ट्री के चारों तरफ हम ग्रीन्स को जो है लगा के ये सब जो है क्या डाइल्यूशन कर सकते हैं। या लेजिस्लेशन, इसमें क्या करेंगे हम, लाइक स्मोक, ये जो है ये पालन करें इसका, जो है अर्जेस्ट पॉल्यूशन जो हो रहा है, तो इसमें क्या कहते हैं, संयम की ज़रूरत है, संयम से भी हो सकता है। या इंटरनेशनल फॉर इस्टेब्लिश इंटरनेशनल नेटवर्क जो भी है, और लेबोरेटरी या मॉनिटरिंग फॉर स्टडी फॉर एयर पोल्यूशन पे जो है स्टडी की जाए, ये सब सारी तो नियंत्रण किया जा सकता है। अब डिसइंफेक्शन ऑफ एयर, इसमें क्या करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है, कंटामिनेशन ऑफ एयर, बैक्टीरियल, ये सब जो है करके हम जो है अल्ट्रा वायलेट को जो है ऑपरेशन देयर इन्फेक्शन डिजीज वाटर जो भी हो रहा है वर्ल्ड में। या केमिकल मिस्ट, इसमें क्या होगा, केमिकल भी बहुत सारी औद्योगिक क्षेत्रों में जो
इस्तेमाल हो रहा है तो वो जो है नुकसान पहुंचाता है। इफेक्टिव आप बैक्टीरियोसाइड जो भी हो, डस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। डस्ट में क्या होगा, अप्लाइंग फॉर फ्लोर हॉस्पिटल, ये जो डस्ट हैं ये सब करके हम कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। अब वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन यूज फॉर वेंटिलेशन, टाइप ऑफ वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वेंटिलेट्स एयर इनसाइड रूम विथ फ्रेश आउट ऑफ डोर एयर। यानी वेंटिलेशन मतलब होता है संतवातन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो ये बदलाव करें, मतलब बदलाव कर सकते हैं हम, दूषित हवा का बदलाव कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। यूज ऑफ वेंटिलेशन क्यों यूज होता है, मेंटेन ऑफ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मूवमेंट, एयर, इस सब के लिए हम यूज करते हैं। रिमूव बेड स्मेल एंड ऑडर्स, जो उससे दुर्गंध या बेड के स्मेल्स आ रही है, गंदी बैड स्मेल आ रही है, उसके लिए। रिड्यूस फॉर बैक्टीरियल कंटामिनेशन, जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन है उसको हम रिड्यूस करने के लिए। मेंटेन, और ये जो है क्या करते हैं, कंसर्ट केमिकल कंपोजिशन इनसाइड। टाइप ऑफ वेंटिलेशन, टाइप क्या होते हैं वेंटिलेशन के, ये सब जान लो क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। तो नेचुरल, और ये टाइप में जैसे नेचुरल वेंटिलेशन या बैंड में जो भी हवा है, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना है इसमें, वेंटिलेशन पढ़ लीजिएगा। अब लाइट के बारे में हम देखते हैं, लाइट के बारे में अब हम नॉइज पोल्यूशन देखते हैं। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, डिफाइंड रॉन्ग साउंड ऑफ द रॉन्ग पैलेस रॉन्ग टाइम, जो मतलब ये रॉन्ग टाइम पर और रॉन्ग साउंड, यानी ज़्यादा लाउड स्पीकर, ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा ध्वनि जो है, और वो समय पर, ये तीनों जो है आप इतना डिफिनेशन लिख सकते हैं, रॉन्ग साउंड, रॉन्ग पैलेस, रॉन्ग स्थान पर, और रॉन्ग टाइम पर। जैसे सोने जा रहे हैं तो कोई तेज़ साउंड में, या पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सब जो है, ये साउंड और तीनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सोर्स इन नॉइज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल, एयरक्राफ्ट एंड रेडियो एंड टेलीविज़न, ये सब इसके सोर्स हैं। आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। तो ये क्या कहते हैं, लाउडनेस ऑफ इंटेंसिटी क्या होती है, तो ये जैसे हम जो है इसमें लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ नॉइज, लाउड ये इंटेंसिटी में डिसाइड डीबी एक्सेप्टेबल बेडरूम्स एंड क्लासरूम। बेडरूम में 25 डीबी होनी चाहिए और क्लासरूम में 30 to 40 होनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी जो है 20 से और 20,000 तक होनी चाहिए, ये आप लिख सकते हैं। और इफेक्ट क्या है, ये सुनने में एडिटरी लिख सकते हैं, या डिफेंस, ये सब जो है क्या क्या प्रभाव डालते हैं। नॉइज कंट्रोल के बारे में लिख सकते हैं कि कंट्रोल कैसे किया जाता है, और कंट्रोल में बिल्डिंग, ये सब जो भी है, कवरिंग वाल्स ये सब लगाना चाहिए। और प्रोटेक्शन के लिए एक्सपायर ईयर एंड एयर मैप्स, इसका प्रयोग, रेगुलेशन जो है स्पीकर के प्रति जो नियम है उसका सब फॉलो करना चाहिए, लिख सकते हैं आप क्योंकि जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वाटर और एयर है। अब लाइट पोल्यूशन क्या होता है, तो गुड लाइट पोल्यूशन भी जानते हैं। गुड लाइटिंग क्या होते हैं, एसेंशियल इफेक्ट ऑफ विजन, ये हमारी आंखों पे नुकसान पहुंचाते हैं। दे आर फैक्टर ऑफ डिटरमाइंड गुड लाइट आर। तो सफरिंग, ये क्या करेंगे, सफिशेंसी क्या होगी, सामर्थ्य, जो भी हमारे आंखें जो है देख सकें, जितना वो सह सकें। सफिशिएंट इन सी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सराउंडिंग विथ स्ट्रेन, इसमें क्या करते हैं, ग्रोप करते हैं, जो चमकने वाली चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन पहले करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण, जो है ये डिस्ट्रीब्यूट इनफॉर्मली ऑफ होल फील्ड ऑफ वर्क, जो होल फील्ड का वर्क है उस अनुसार से करना चाहिए। ग्लोब मतलब जो चमकता है, ये जो है प्रोड्यूस ग्रे, चमक, जो जैसे चमक रहा है, कोई बिल्डिंग होती है या फिर लाइट की वजह से जो भी हो, तो ये सब जो है करना चाहिए। और साउंड, ये जो है स्थिरता होनी चाहिए। एक लाइट जो नेचुरल लाइट है उसका उपयोग करना चाहिए, कलर में नेचुरल लाइट है उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें करनी चाहिए। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मटेरियल, ये सब जो है, तो सॉलिड वेस्ट क्या है, सॉलिड अनवांटेड मटेरियल जो भी हैं, कंटेंट, डस्ट हुए, पेपर, पैकेजिंग, ये सब जो है। आल्सो फॉर मैटर्स फॉल फ्रूट वेजिटेबल्स के जो भी हैं सॉलिड वेस्ट, जो भी हैं प्रोडक्ट के। इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज के जो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन में जो भी सॉलिड वेस्ट हैं उनको रिफ्यूज करना। तो इसमें क्या है, सॉलिड वेस्ट तो कैलकुलेट करना या फिर उनको रिफ्यूज करना। सॉलिड वेस्ट फॉर सर्किट, ये जो है कैलकुलेट करके जो भी करते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं।
तो ये सारी चीज़, या फिर हेल्थ एजुकेशन का ज्ञान होना चाहिए कि हमें जो है सॉलिड मटेरियल को कहाँ कहाँ पे यूज करना, किस किस तरह से कहाँ रखना है, और किस में, जैसे कचरे की कोई फल खा रहा है तो उसको कहाँ डालना है। तो ये सब सारी बातें जो है। और दूसरा जो है इसमें एक्सेट्रा डिस्पोजल जो भी हैं, जैसे सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, कंटामिनेशन है, इसमें हमें ध्यान देना है। तो प्रॉब्लम प्रोड्यूस फॉर जो है, जिसमें जो है क्या करते हैं, इसमें रिजल्ट फॉर नंबर ऑफ डिजीज इन दी टाइफाइड, डिसेंट्री, कॉलरा, ये सब हेपेटाइटिस, ये सब इसकी वजह से होते हैं। तो इस सॉलिड मटेरियल को ध्यान देना चाहिए। ओके, थैंक्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।